की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां पर पीजीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्चों में कारगर यहां पर केंद्र से आए वेंटिलेटर साबित नहीं हुए हैं। 10 किलो तक के बच्चों के इलाज में ये वेंटिलेटर नाकाम पाए गए हैं। पीजीआई की शासन को भेजी गई रिपोर्ट लीक हुई है। गोपनीय रिपोर्ट लीक होने से पीजीआई में खलबली मच गई है। भेल के भेजे 40 वेंटिलेटर क्वालिटी में खराब पाए गए हैं। पीजीआई में वेंटिलेटर क्वालिटी टेस्ट में ये फेल हुए हैं। बलरामपुर आरएमएल पीजीआई में वेंटिलेटर की सप्लाई हुई थी, जो यहां पर क्वालिटी मानकों में फेल पाए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वेंटिलेटर पर यह बड़ा खुलासा है। पीजीआई की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। पीजीआई की केंद्र को भेजी गई रिपोर्ट लीक हुई है। रिपोर्ट लीक होने के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र से आए वेंटिलेटर बच्चों में कारगर नहीं है। 10 किलो तक के बच्चों के इलाज में ये वेंटिलेटर नाकाम हैं। रिपोर्ट जो यहाँ पर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। बड़ा खुलासा है। खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से ये पीजीआई की रिपोर्ट लीक हुई है, बड़ा खुलासा हुआ है, वो तीसरी लहर के इंतजामों पर तो सवाल है ही, साथ ही इन बातों पर भी सवाल है कि जो सप्लाई की गई उनमें मानकों का पालन नहीं किया गया। कोई यहाँ पर ग्राउंड जो स्थितियां थी उनका आकलन नहीं किया गया। बिल्कुल सही। मैं बताऊं आपको कि पीजीआई समेत बलरामपुर और लोहिया जो लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर तीसरी वेव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं कि उससे कैसे लड़ना है, उसको लेकर के पीएम केयर फंड से 40 वेंटिलेटर पीजीआई को मिले हुए थे। जो बीएचएलई कंपनी को टेंडर मिला था पूरे जो है वेंटिलेटर लगाने के लिए, तो पीजीआई में जब उनको शिफ्ट किया गया तो वहाँ उनकी जाँच की गई। उसकी एक जाँच कमेटी बनी थी कि वेंटिलेटर किस कंडीशन के हैं, इनकी क्वालिटी क्या है। उस क्वालिटी को लेकर के जब चेक किया गया तो उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। उसमें साफ तौर पे ये निकल करके सामने आया है कि जो वेंटिलेटर आए हैं उनकी क्वालिटी घटिया है, उस पर खेल किया गया है और उस वेंटिलेटर में 10 केजी तक के बच्चों के रख पाने की व्यवस्था ही नहीं है, वो काम का ही नहीं है। तो ऐसे में जो लोहिया को दिया गया है, जो बलरामपुर अस्पताल को वेंटिलेटर दिए गए हैं, तो ये ऐसे कैसे तीसरी वेव की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये रिपोर्ट जब शासन को भेजी जा रही थी तो कहीं से लीक हो गई है। तो ऐसे में अब पीजीआई में भी हड़बड़ी मची हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार के फंड का मामला था और जिस तरीके से बीएचएल कंपनी ने इस पर घोटाला, कहिए गलत नहीं होगा, उस पर खेल किया है। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल संजय, और सवाल ये भी है कि ये इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश भी की गई। ये तो रिपोर्ट लीक हो गई तो सारी बातें सामने आ गई, नहीं तो इन्हीं संसाधनों के साथ तीसरी लहर में भी मुकाबला होता, लोगों की जानें जाती और फिर तैयारियों के हवाले दिए जाते। यानी कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर भी हमारी गंभीरता क्या है, शासन में संजीदगी क्या है, वो यहाँ पर सामने आ गया है। बिल्कुल, मैं पिछले दिनों भी तमाम चीज़ें देखने को मिली कि ऑक्सीमीटर में खेल हो रहा था, जिस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर की सप्लाई थी उस पर तमाम जिलों में खेल हो रहे थे। अब वेंटिलेटर में खेल देखने को मिला है। तो ऐसे में शासन स्तर पर किस तरीके से निगरानी इसकी की जा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल उठने वाला है कि किस तरीके से निगरानी हो रही है और लगातार घपले हो रहे हैं, लगातार क्वालिटी के साथ समझौते किए जा रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से चिकित्सा शिक्षा विभाग में तमाम बड़े कारनामे देखने को मिले, उसके बाद अब वेंटिलेटर और उस रिपोर्ट को दबाने का पूरा प्रयास सुबह से पीजीआई के निदेशक से लेकर के वहां के तमाम प्रवक्ताओं से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा, लेकिन कोई भी इस पर बोलने से इनकार कर रहा है। शासन को रिपोर्ट भेजने के बावजूद उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो लगातार सरकार से बने हुए हैं। आखिरकार कार्रवाइयां क्यों ऐसी नहीं की जा रही हैं जो नजीर बने, उदाहरण बने और लोग आगे की हिम्मत न जुटा पाए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए। बिल्कुल संजय, और खास बात यह भी है कि तीसरी लहर में ये बात कही जा रही है कि बच्चों पे सबसे ज्यादा असर होगा। बच्चों के लिए ही ये वेंटिलेटर नाकाफी हैं, इनकी उपयोगिता नाकाफी साबित हो रही, कारगर नहीं है, तो फिर कहानी तो और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। आप मुकाबले की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तेज करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल, जिलों जिलों में 100 बेड का वेंटिलेटर वाले अस्पताल बनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे देश का सबसे सर्वोच्च जो है स्थान माना जाता है पीजीआई, जहां पर बहुत दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं। जब वहां के ये हालात हैं तो जिले के जो जिला अस्पताल हैं वहाँ की किस तरीके की कंडीशन है वो किसी से छिपी नहीं है। कोई भी सामान्य व्यक्ति जिला अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाने को तैयार नहीं है, वो प्राइवेट में जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद खराब है,
लचर हैं और वहाँ के स्टाफ की ये जिस तरीके से हरकतें हैं उससे लेकर के और लोग सहमे रहते हैं। तो ऐसे बिल्कुल में वहाँ संजय, के तमाम हालात जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खैर हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर वेंटिलेटर को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ। पीजीआई की जो रिपोर्ट है वो बता रही कि किस तरह से 10 किलो तक के बच्चों में ये वेंटिलेटर कारगर नहीं है और ऐसे में बड़ा सवाल इंतजामों को लेकर खड़ा हो रहा है। और इस बीच